हेलो दोस्तों, स्वागत है सर विद्या जी के जिस भागलपुर के इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, हम लोग एक सीरीज को स्टार्ट किए हैं जो कि आरपीएफ कांस्टेबल प्रीवियस ईयर का सीरीज है। और हम लोग जो है डेली का डेली एक सेट को लगा रहे हैं। और आज का सेट हमारा जो 25/1/2019 शिफ्ट की बात करें तो ये थर्ड शिफ्ट का है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चैनल पर अगर नए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। और पसंद आए तो लाइक कीजिएगा वरना डिसलाइक कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। आपके स्क्रीन पर पहला प्रश्न है कि भारत संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ का सदस्य किस वर्ष बना था। तो बात करते हैं भारत जो बना था ये 1945 में बना था। कब बना था साथियों? भारत जो है 1945 में यूएनओ का सदस्य बना था। ठीक है, भारत यूएनओ का सदस्य की बात करें, अगर इसमें डेट पूछ लिया जाए तो ये बना था 30 अक्टूबर। ठीक है, 30 अक्टूबर OCTOBER 30 अक्टूबर 1945 को ये बना था। चलिए, इससे जुड़े सारे फैक्ट को देखते हैं। तो संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना जो है 24 अक्टूबर, ठीक है, 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी को होता है। ठीक है, 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी को होता है। और संयुक्त राष्ट्र संघ के संस्थापक सदस्यों का देश की बात करें, इसमें संख्या जो होता है सदस्य संख्या देश सदस्य संख्या 51 थी। कितना था? 51 था। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र संघ का जो 193वां अभी जो है 193वां सदस्य की बात करें तो दक्षिणी सूडान है। कौन है? दक्षिणी सूडान है। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र संघ का जो कार्य करने वाली दो आधिकारिक भाषा है, वो जो भाषा है यहाँ का दो गो आधिकारिक भाषा है। कितना है? तो दो आधिकारिक भाषा है। अगर पहला भाषा की बात करें तो आपका है अंग्रेजी। क्या है? अंग्रेजी। ठीक है, अंग्रेजी। और दूसरा भाषा कौन सा है? तो ये फ्रेंच भाषा है। ठीक है, दो गो यूएनओ का जो है ये भाषा है फ्रेंच और, ठीक है, और एक है अंग्रेजी भाषा। ठीक, चलिए अगले सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल यहाँ पर और सारा फैक्ट को देख लेते हैं। इसका हेडक्वार्टर की बात तो करते हैं। हेडक्वार्टर नहीं याद रखेगा तो कैसे होगा? इसका हेडक्वार्टर है जो न्यूयॉर्क में। ठीक है, कहाँ है? न्यूयॉर्क USA में है। यूएनओ का मुख्यालय कहाँ? न्यूयॉर्क में और USA में। ठीक है, USA में है, न्यूयॉर्क USA में है। ठीक है, इसके प्रमुख जो है, इसके प्रमुख अंग कितना है? 6 गो है। इसका प्रमुख अंग की बात करें, प्रमुख अंग कितना है? 6 गो है। ठीक है, इसके प्रथम महासचिव जो है ट्रिगवेली था। कौन था? पहला यानी कि प्रथम महासचिव की बात करें कौन था? ट्रिगवेली। ठीक है, ट्रिगवेली जो कि नार्वे का था। कहाँ का? नार्वे। ठीक है, नार्वे का था, ये पहला महासचिव था। ठीक है, चलिए अगले सवाल पर चलते हैं। ठीक है, एक ही बार में सारा फैक्ट अगर जो है चल जाएगा तो सारा का सारा कन्फ्यूजन भी बना सकता है। तो चलिए अगले सवाल पर चलते हैं। ताजमहल डैश की याद में बनवाया गया था। ये जो ताजमहल बनवाया गया था ये प्रेम कहानी है मुमताज़ बेगम। ठीक है, मुमताज़ बेगम की याद में जो है ये बनवाया गया था, मुमताज़ की याद में। ठीक है, शाहजहाँ ने बनवाया था। किसने बनवाया था? तो शाहजहाँ ने बनवाया था, अपने बेगम मुमताज़ की याद में बनवाया था। ठीक है, चलिए इसका कारीगर जो भूमिका निभाया था, नाम था क्या? उस्ताद ईसाई खां। क्या नाम था? उस्ताद। ठीक है, उस्ताद ईसाई खां नाम क्या था कारीगर का? ईसा खां था। ठीक है, ईसा खां ने जो इसका जो क्या किया था, मुख्य कारीगर का भूमिका निभाया था। ठीक है, चलिए अगले सवाल पर चलते हैं। ताजमहल से जो है बहुत सारा क्वेश्चन है। इसको जो 1983 में जो है ताजमहल को यूनेस्को विश्व विरासत में, ठीक है, यूनेस्को विश्व विरासत की सूची में शामिल किया गया था। और ताजमहल जो किस नदी के, यह नदी के किनारे है ताजमहल? तो ये जो आपका यमुना, ठीक है, यमुना रिवर जो है, यमुना नदी के किनारे ताजमहल है। ठीक है, यमुना नदी के किनारे क्या आपका ताजमहल है। चलिए अगले सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल साथियों, अगला सवाल आपके स्क्रीन पर। ठीक है, अगला सवाल है कि भारतीय रिजर्व बैंक का संचालन कब से स्टार्ट हुआ। तो भारतीय रिजर्व बैंक का जो संचालन स्टार्ट हुआ है साथियों, वह हुआ आपका 1935 से। कब से हुआ है? 1935 से स्टार्ट हुआ। ठीक है, 1 अप्रैल 1935 को 5 रुपये का अधिकृत पूंजी के साथ हुई थी। ठीक है, पूंजी कितना था? 1 करोड़, सॉरी 1 अप्रैल को 5 करोड़ रुपये, 5 करोड़ रुपये, ठीक है, रुपये का जो है अधिकृत पूंजी के साथ इसका स्टार्टिंग होता है।
ये 1935 में। और इसका स्थापना की बात करें, स्थापना कब हुआ था, तो ये 1934 अधिनियम के तहत 1935 में हुआ था। ठीक है, चलिए राष्ट्रीयकरण कब हुआ था, ये राष्ट्रीयकरण भी पूछा जाता है। तो राष्ट्रीयकरण कब हुआ था, तो यह हुआ था कब साथियों, राष्ट्रीयकरण जो हुआ था 1 जनवरी 1949 को, 1949 को भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया था। ठीक है, चलिए अगले सवाल पर चलते हैं, बहुत सारा है इसमें। ठीक है, बहुत सारा फैक्ट है। चलिए अगले सवाल पर, लेकिन साथियों अगले सवाल पर जाने से पहले देखिए करंट में क्वेश्चन बन सकता है कि आरबीआई, देखिए आरबीआई यानी कि आपका जो है भारतीय रिजर्व बैंक का जो है वर्तमान गवर्नर कौन है। आरबीआई के वर्तमान गवर्नर पूछेगा। वर्तमान गवर्नर अभी चेंज हो गया है, 26वां बना है। आप लोग बता सकते हैं कौन है, यहाँ पर बताइए आप लोग कौन है। ठीक है, और बात करते हैं इसका हेडक्वार्टर, HQ हेडक्वार्टर जो होता है ये कहाँ है, तो ये मुंबई में है। कहाँ पर है, तो मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है। ठीक है, बिल्कुल आपने जो है सही जवाब दिए हैं, संजय मल्होत्रा। ठीक है, संजय मल्होत्रा होता है, मल्होत्रा जो है संजय मल्होत्रा जो वर्तमान इसके गवर्नर है। और क्या मैं ये 26वां गवर्नर है। ठीक है, क्या मैं 26वां गवर्नर जो है, इससे पहले जो था शक्तिकांत दास था। ठीक है, शक्तिकांत दास जी थे। ठीक है, शक्तिकांत दास जी थे। आप लोग जो 500 या 100 सब में इसका जो सिग्नेचर देखे होंगे, ये 25वें गवर्नर थे। ठीक है, 25वें गवर्नर थे। चलिए सवाल अगले पर चलते हैं। अब बढ़ते हैं आगे। MF हुसैन डैश के क्षेत्र में प्रसिद्ध थे। ये MF हुसैन जी जो थे ये किस क्षेत्र में, चित्रकला के क्षेत्र में। किस क्षेत्र में, चित्रकला के क्षेत्र में ये प्रसिद्ध थे। अगला सवाल, निम्न में से किस खेल में स्टिक की आवश्यकता नहीं होती है। स्टिक की आवश्यकता किस में नहीं होती है, हॉकी में तो ये साथियों आपको पता है हॉकी में होता है, लेकिन ये आता है ट्रेम्पोलाइन, इसमें क्या होता है, नहीं होता है। ठीक है, ट्रेम्पोलाइन में स्टिक की आवश्यकता नहीं होता है। वृद्धि हार्मोन के लिए अधिकांश कोशिका विभक्त होती है। कोशिका के विभाजन की यह प्रक्रिया क्या कहलाती है, तो ये जो कहलाती है आपकी सूत्री विभाजन कहलाती है। क्या कहलाती है, सूत्री विभाजन कहलाती है। अगला सवाल, रामचरितमानस के रचनाकार कौन है, तो ये आपका तुलसीदास जी महाराज जो है रामचरितमानस के रचनाकार हैं। कौन है, तुलसीदास जी। इसका बचपन का नाम की बात करें तो राम बोला था। क्या, राम बोला, बचपन का राम बोला था। और जो है ये इसका जो है जब का जन्म हुआ था तो ये राम शब्द बोला था। और ये इसके जो है टोटल दांत के साथ जो है इसका जन्म हुआ था। लोग सब जो है पौराणिक मान्यताओं के अनुसार जो है इसको जो है सब कोई उसके घर वाले सब जो क्या समझने लगे, तो ये जो कुछ जो है अजीब टाइप का बालक है। इसी के कारण इसकी माँ भी मर गई थी जन्म के समय, इसीलिए जो है इसको जो है सब कोई अलग अलग दृष्टि से देख रहा था, इसका त्याग कर दिया था। और जो है कहा जाता है भक्तमाल गाथा के अनुसार साथियों इसका जो पालन पोषण जो है स्वयं साक्षात पार्वती माता ने किया है। ठीक है, और जो है फिर ये बाद में रामचरितमानस की रचना करता है। ठीक है, रामचरितमानस की रचना जब ये स्टार्ट कर देता है तो इसमें होता है क्या, ये संस्कृत भाषा में लिखना शुरू करता है। तब जो है शंकर भगवान क्या करता है, इसका रामचरितमानस को जो है छिपा के रख देता है। इसको बोलता है कि शुद्ध जो है जो लोकल भाषा में लिखने के लिए, ठीक है, जो सही समय से समझ सके, तब ये अवधी भाषा में लिखता है। ठीक है, अवधी भाषा में ये रामचरितमानस की रचना करता है। ठीक है, चलिए अगले सवाल पर चलते हैं। उससे पहले इसके सारे फैक्ट को हम देख लेते हैं। ठीक है, तुलसीदास जो सगुन उपासक के कवि थे, ये और एक साथ रखेगा सगुन उपासक। ठीक है, सगुन उपासक थे। ठीक है, तुलसीदास की कृतियाँ विनय पत्रिका, ठीक है, विनय पत्रिका भी इन्होंने लिखा था। ठीक है, विनय पत्रिका। ठीक है, और इसके साथ जो है विनय पत्रिका के साथ साथ जो है कवितावली। ठीक है, इसका जो है विनय पत्रिका के साथ कवितावली लिखे थे, दोहावली लिखे थे। और बात करें तो गीतावली लिखे थे। ठीक है, रामलला लिखे थे। ठीक है, रामलला लिखे थे। और लिखे थे नहछु लिखे थे, बीरबल लिखे थे, रामायण बात करें बीरबल रामायण। ठीक है, आदि ग्रंथ, ये बीरबल रामायण आदि ग्रंथ जो है ये लिखे थे।
और सूरदास सगुन भक्ति के उपासक थे। ठीक है, एक सूरदास जो है, सूरदास बी नंबर ऑप्शन जो है ये सगुन भक्ति के उपासक थे। ठीक है, सगुन भक्ति के उपासक थे। उपासक, इसके उपासक के भी बारे में सवाल पूछा जाता है। चलिए अगले सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर है, किसी पिंड के द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को क्या बोलते हैं? तो m इंटू क्या होता है v, क्या बोलते हैं इसको? तो इसको संवेग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? m इंटू वी को संवेग बोलते हैं, मोमेंटम बोलते हैं। m इंटू वी लग गया है। चलिए 2011 के जनगणना के अनुसार जो है किस राज्य में साक्षरता दर सर्वाधिक रही है? तो केरला का जो है सबसे ज़्यादा साक्षरता दर रहा है और सबसे कम जो है आपका अपना बिहार का रहा है। ठीक है, बिहार जो है साक्षरता में कम रहा है लेकिन घनत्व में सबसे ज़्यादा रहा है। ठीक है, घनत्व में इसका पोजीशन हाई है, साक्षरता में इसका पोजीशन डाउन है। चलिए चंडीगढ़ को किस कारण से केंद्र शासित प्रदेश घोषित किया गया? तो ये क्या कारण रहा कि इसको जो घोषित कर दिया गया? इसको रहा राजनीतिक और प्रशासनिक का महत्व था, इस कारण जिसको जो है चंडीगढ़ को क्या किया? केंद्र शासित प्रदेश में घोषित कर दिया गया। ठीक है, चलिए अगले सवाल पर चलते हैं। 11 नंबर सवाल देखिए क्या करा है, न्यूक्लियस किसे कहते हैं? तो आपको पता है कि परमाणु इस तरह से होता है, अंदर में न्यूक्लियस होता है, बाहर में जो है इलेक्ट्रॉन चक्कर काटते रहता है, इलेक्ट्रॉन चक्कर काटते रहता है, इलेक्ट्रॉन चक्कर काट रहा है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन चक्कर काट रहा है, अंदर में क्या होता है P+N रहता है, जिसको क्या बोलते हैं? न्यूक्लियस बोलते हैं, यानी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहता है। ऑप्शन नंबर जो है बी हो जाएगा, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहता है। चलिए वियना शहर किस नदी के किनारे स्थित है? तो वियना शहर जो आपका स्थित है डेन्यूब नदी के किनारे। किसके? डेन्यूब नदी के किनारे वियना शहर स्थित है। किसी राज्य के पदासीन ये जो है किसी राज्य के पदासीन राज्यपाल उसके कार्यकाल के दौरान मृत्यु हो जाने पर उस राज्य पद के निर्वहन के लिए किसे नियुक्त किया जाता है? किसी राज्य पर जो है पद पर है और राज्यपाल उसके कार्यकाल के दौरान क्या हो जाता है? मृत्यु हो जाता है, तो जो है कौन इस पर नियुक्त किया जाएगा? तो इस पर जो नियुक्त किया जाएगा संबंधित राज्य के, देखिए संबंधित राज्यों के उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीश को, किसको? संबंधित राज्य के जो उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश है उसको जो है इस पर नियुक्ति किया जाएगा। चलिए सवाल नंबर अगले चलते हैं। 14 नंबर, भारत अर्थव्यवस्था सांख्यिकी संबंधित जो है विवरणिका का प्रकाशन किस संस्था के द्वारा किया जाता है? मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल साथियों, ये जो किया जाता है भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा। किसके द्वारा? RBI के द्वारा जो है ये किया जाता है। ठीक है, RBI फिर से आ गया सवाल, तो एक बार फिर से आपको रिवाइज करा देते हैं। हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई है, हेडक्वार्टर मुंबई है। वर्तमान में कौन है अभी इसका जो है गवर्नर? तो संजय मल्होत्रा है, संजय मल्होत्रा 26वां है। शक्तिकांत दास जो आपका 25वां था। ठीक है, इसका राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 को होता है। ठीक है, और बात करें इसका जो प्रथम गवर्नर था, हाँ एक क्वेश्चन में आप फर्स्ट गवर्नर, ठीक है फर्स्ट गवर्नर कौन था? तो स्मिथ रखिएगा। ठीक है, ओसबोर्न स्मिथ। ठीक है, ओसबोर्न स्मिथ थे पहला गवर्नर। चलिए एक क्वेश्चन नया आया। ठीक है, चलिए अगले सवाल पर चलते हैं। साथियों अगला सवाल क्या कह रहा है? अगला सवाल कह रहा है एकल आवृत्ति की ध्वनि क्या कहलाती है? तो ये एकल आवृत्ति के ध्वनि जो होता है ना साथियों, ये कहलाता है टोन। क्या कहलाता है? टोन कहलाता है, टोन। ठीक है, एकल आकृति टोन कहलाता है। जैविक रूप से अपघटित नहीं होने वाले पदार्थ में कौन है? तो जैविक रूप से जो है कॉटन हो ही जाता है, पेपरो हो जाता है। ठीक है, लकड़ी भी जैविक रूप से होता है, लेकिन टीन क्या होता है? रासायनिक अभिक्रिया से जो है विघटित होता है। निम्न में कौन सा देश एशियाई खेलों का हिस्सा नहीं है? तो एशियाई खेलों का जो हिस्सा नहीं है कौन देश है? तो ये आपका जो मिस्र देश है, एशियाई खेलों का ये हिस्सा नहीं है। अगला सवाल, एक विषम मिश्रण जिसमें विलय कण विघटित नहीं होता है, घुलता नहीं है, बल्कि संपूर्ण माध्यम में निलंबित रहते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? तो ऐसे जो है इसको कहते हैं निलंबन। क्या बोलते हैं? निलंबन बोलते हैं। ठीक है, निलंबन कहा जाता है। दूसरे शब्दों में वैसा घोल जो ठोस द्रव में परिक्षेपित हो जाता है, ठोस जो क्या हो जाएगा? द्रव में परिक्षेपित हो जाएगा, निलंबन कहलाएगा। पुरुष और स्त्री शरीर से मेल से बना भगवान शिव का रूप जो क्या कहलाता है? अर्धनारीश्वर कहलाता है। क्या कहलाता है? अर्धनारीश्वर कहलाता है। ठीक है,
चलिए अगले सवाल पर चलते हैं। जम्मू कश्मीर का संविधान कब से लागू हुआ है? तो ये जो हुआ था 1 नंबर की बात करें 1957 से, 26 जनवरी 1957 से जम्मू कश्मीर का संविधान लागू हुआ था। लेकिन अब ये जो है हट चुका है, जो 370 भी था अनुच्छेद, ये सब हट जाए और ये जो है अब जो भारत सरकार के अधीन जो है जिससे अन्य राज्य होता था उसी तरह से होने लगा। दिल्ली से संबंधित विशेष प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? दिल्ली से संबंधित जो है ये आपका आएगा अनुच्छेद 239 के अंतर्गत। दिल्ली 239, दिल्ली क्या आएगा 239 के अंतर्गत दिए गए। चलिए अगले सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल 22 नंबर का, कुश्ती से संबंधित खिलाड़ी इसमें बताना है। खिलाड़ी जो है कुश्ती से संबंधित जो है वो कौन है? तो विनेश फोगाट खिलाड़ी कुश्ती से संबंधित। विनेश फोगाट खिलाड़ी किससे संबंधित है? कुश्ती से। तो आइए एक झलक में देखते हैं किस खेल से कौन जो है संबंधित है। इससे सारे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, तो याद रखिएगा। बजरंग पुनिया, बजरंग पुनिया किससे संबंधित है? ये पहलवान है। क्या है? पहलवान है। ये क्या है? पहलवान है। दूसरा नंबर है स्वप्ना बर्मन क्या है? हेप्टाथलॉन है। ठीक है। एक है अनाहत सिंह क्या आपका? क्वेश्वेव है। ठीक है, अनाहत सिंह क्वेश्वेव। एक है दूती चंद क्या है? ये धावक है। क्या है? धावक है। रवि कुमार दहिया है। ये कुश्ती से संबंधित है। ठीक है, कुश्ती से संबंधित। विनेश फोगाट भी किससे संबंधित है? ये भी कुश्ती से संबंधित है। टेकचंद, ठीक है, टेकचंद ये भाला फेंक से है। और नीरज चोपड़ा भी अगर पूछ लिया जाए, नीरज चोपड़ा भी किससे संबंधित है? तो भाला फेंक से है। ठीक है, ओलंपिक में भाला फेंका था। चलिए एक है किदम्बी श्रीकांत यह किससे है? बैडमिंटन से है। ठीक है, चलिए अगले सवाल पर चलते हैं हम। अगला सवाल देखिए, नीरज चोपड़ा भाला फेंक से, विनेश फोगाट इसमें हो गया आपका कुश्ती से। 1968 में कृषि में हरित क्रांति की प्रभावशाली प्रगति को आधारित तौर पर दर्ज करने के लिए कौन सा फसल था? ये जो 1968 में जो है हरित क्रांति का संबंध है ये पूछा जा रहा है। तो ये आपका गेहूं से था। किससे? गेहूं से। लक्षद्वीप केंद्र शासित निम्नलिखित में से उच्च न्यायालय का अधिकार किसके अंतर्गत था? तो लक्षद्वीप का जो आता है ना, केरल के अंतर्गत आता है। लक्षद्वीप किसके अंतर्गत आता है? केरला के अंतर्गत आता है। केरला न्यायालय की स्थापना कब हुआ है? तो 1956 में हुआ है। ठीक है, और गुजरात उच्च न्यायालय का स्थापना 1960 में हुआ है। ठीक है, गुजरात का 1960 में, केरला का 1956 में। केरला जो लक्षद्वीप केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित है। ठीक है, चलिए भारत में वर्तमान में कुल 25 उच्च न्यायालय है। वर्तमान में कितना है? तो 25 उच्च न्यायालय। ये उस समय का अभी का जो है डाटा आप लोग देख लीजिएगा। माउंट एवरेस्ट जो है स्थित है, ये माउंट एवरेस्ट जो है किधर स्थित है? किस हिमालय में स्थित है? ये आपका जो महान हिमालय में स्थित है। किसमें? महान हिमालय में स्थित है। चलिए 26वें नंबर प्रश्न पर चलते हैं। 26वां नंबर प्रश्न कर रहा है, वित्तीय घाटा का अर्थ क्या है? वित्तीय अगर घाटा लग रहा है इसका अर्थ क्या होता है? ये होता उपरोक्त में सभी, यानी कि बाह्य उपचार हो रहा है, बाह्य ऋण हो गया है, बाहरी ऋण हो गया, मुद्रा का मुद्रण हो रहा है, यानी कि सब हो जाएगा। चलिए निम्न में से जो है संगम साहित्य का कौन सा ग्रंथ व्याकरण और काव्य शास्त्र से संबंधित है? संगम साहित्य का जो है ये जो पुस्तक है आपका तोल्कापियम है। तोल्कापियर ने किया था, तोल्कापियनम। ठीक है, ये जो है संगम साहित्य से संबंधित है। चलिए अगले सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल जो है, मरुस्थलीय मिट्टी निम्नलिखित में से किस राज्य में पाई जाती है? मरुस्थलीय मिट्टी जो आपका पाया जाएगा कहाँ में पाया जाएगा? राजस्थान में पाया जाएगा। ठीक है, पट्टचित्र निम्न में से किस राज्य की पारंपरिक चित्रकला? यह पट्टचित्र जो है कहाँ का है? तो उड़ीसा का। पट्टचित्र कहाँ का? उड़ीसा का है। चलिए निम्न में से कौन सा वैदिक ग्रंथ या फिर शिल्प या फिर धन विज्ञान से संबंधित है?
तो ये संबंधित जो आपका है ये शिल्प शास्त्र से संबंधित है। किससे संबंधित है? शिल्प यानी शिल्प शास्त्र से संबंधित है, धन का विज्ञान से संबंधित है। चलिए 49 अक्षांश, ये 49वां अक्षांश उत्तर जो होता है किसके मध्य जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है? ये जो बना रहा है ये आपका बना रहा है संयुक्त राष्ट्र अमेरिका और कनाडा के बीच। किसके किसके बीच? संयुक्त अमेरिका और कनाडा के बीच। तो आप मैप में भी देख सकते हैं कि ये कनाडा है, ठीक है, कनाडा है और ये आपका यूनाइटेड स्टेट है। ये जो 49वां जो है अक्षांश क्या कर रहा है? इन दोनों को जो है अलग कर रहा है। क्या कर रहा है? 49वां अक्षांश जो है ये दोनों के मध्य जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। तो चलिए अगले सवाल पर बढ़ते हैं। अगला सवाल आपका जो है 32 नंबर है। अपलेशियन पर्वत श्रृंखला निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में स्थित है? ये अपलेशियन पर्वत जो है आपका स्थित है उत्तरी अमेरिका में। कहाँ पर स्थित है? उत्तरी अमेरिका में। सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक आने में कितना समय लगता है? 8 मिनट 20 सेकेंड, यानी 8 मिनट जो है 16 से 20 सेकेंड लगता है, ठीक है। ये 20 का अंतर है, तो यहाँ 20 है, 50 तो होता नहीं है, ठीक है, 9 मिनट होता नहीं, ये सब गलत हो जाएगा। 8 मिनट 20 सेकेंड ऑप्शन के अकॉर्डिंग हो जाएगा। राज्य विश्वविद्यालय का चांसलर कौन होता है? तो राज्य का जो विश्वविद्यालय होता है इसका चांसलर की बात करें तो आपका राज्य के राज्यपाल होता है। कौन होता है? राज्य के राज्यपाल होता है। राज्य के राज्यपाल जो चांसलर होता है। चलिए अगले सवाल है, गोदावरी नदी की सहायक नदी कौन सी है? तो गोदावरी की नदी की ये जो सबरी नदी है, कौन है? गोदावरी की सहायक नदी सबरी नदी है। गोदावरी को क्या बोलता है? गोदावरी को दक्षिण गंगा के नाम से जाना जाता है, ठीक है, दक्षिण गंगा के नाम से जाना जाता है, ठीक है, दक्षिण गंगा के नाम से इसको जाना जाता है। और बात करें तो ये जो महाराष्ट्र के नासिक से निकलता है, इसका उद्गम कहाँ है? तो महाराष्ट्र का जो है, महाराष्ट्र का नासिक से, ठीक है, नासिक से निकलता है गोदावरी, ठीक है। गोदावरी की प्रमुख जो सहायक नदी है पेनगंगा है, पेनगंगा, ठीक है, इंद्रावती, प्राणहिता, ठीक है, बहुत सारे हैं, मंजीरा, पुराना, ठीक है, वैनगंगा, बहुत सारे नदी जो इसका जो सहायक नदी है। गोदावरी की लंबाई की बात करें तो वह है 1465 किलोमीटर, ठीक है, और यह बंगाल की खाड़ी में गिरता है। कहाँ गिरता है? बंगाल की खाड़ी में। तो बंगाल की खाड़ी में गिरने वाले बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदी, खाड़ी में गिरने वाली नदी का ट्रिक समझिए, ट्रिक। काव्य कृष्ण तू महानदी की गोद में बैठकर बंगाल जाता है। कावेरी, कृष्णा, तुंगभद्रा, ठीक है, काव्य कृष्ण तू महानदी हो गया कि गोद में बैठकर गोदावरी बंगाल की खाड़ी जाता है। ये सभी क्या हो गया साथियों? तो ये सभी आपका जो बंगाल की खाड़ी में गिरने वाले नदी का नाम हो गया। पहली जैन परिषद कहाँ पर आयोजित की गई थी? तो पहली जो जैन परिषद है ये आपका पाटलिपुत्र में आयोजित किया गया था। कहाँ पर किया गया था? पाटलिपुत्र में आयोजित किया गया था, लगभग जो है 300 ईसा पूर्व में। कब? 300 ईसा पूर्व में किया गया था, ठीक है। इसके अध्यक्ष जो स्थूल भद्र थे, अध्यक्ष की बात करें तो स्थूल भद्र थे, ठीक है, ठीक है। दूसरा जो हुआ यह वल्लभी गुजरात हुआ, ठीक है, वल्लभी गुजरात में हुआ है और दक्षिणाश्रमण की इसकी अध्यक्षता किया था। चलिए अगले सवाल पर चलते हैं। अंकोर वाट मंदिर आपका कंबोडिया में है। कहाँ पर है? अंकोर वाट मंदिर आपका कंबोडिया में है। यह भगवान विष्णु को समर्पित है। अंकोर वाट जो है भगवान विष्णु को समर्पित है, विष्णु को समर्पित है, ठीक है, समर्पित है। और इसको जो बनवाने वाला थे, ये अंकोर वाट मंदिर बनवाने वाले राजा का नाम क्या था? तो सूर्यवर्मन, ठीक है, सूर्यवर्मन ने बनवाया था। ये जो है किससे संबंधित है? ये जो प्ले द गेम इन द स्पिरिट ऑफ द गेम जो है निम्न में से किससे संबंधित है? तो ये आपका संबंधित है प्रथम एशियाई गेम्स से। किससे संबंधित है? प्रथम एशियाई गेम्स से संबंधित है। चलिए अगले सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल आपका है 39 नंबर का, दिल्ली
राजहारा की खान लो अयस्क की आपूर्ति किस इस्पात के कारखानों में की जाती है? तो ये किया जाता है आपका विजयनगर इस्पात जो है कारखानों में। टेबल टेनिस का प्रयुक्त उपकरण पैडाल दर्शाता है। तो पैडाल जो दर्शाता है बैट को, पैडाल किसको दर्शाता है? बैट को। मनुष्य के युग्मनज अंडाणु और शुक्राणु में मौजूद गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो ये आपका होता है गुणसूत्रों का एक सेट होता है। गुणसूत्र का कितना होता है? एक सेट होता है। मानव जाति में 23 जोड़ी अर्थात 46 को गुणसूत्र पाया जाता है। ठीक है। मानव शरीर में 22 जोड़ियां गुणसूत्र स्त्री और पुरुष में समान होता है। ठीक है। जो 22 गो होता है वो समान होता है। ठीक है। 22 जोड़ी यानी 22 नहीं 44 गो जो है क्या होता है? 44 दोनों में समान होता है। बदलता क्या है? तो जो है इसमें जो है एक में वाई रहता है और एक में ठीक है वही रहता है, एक्स ही रहता है, एक में वाई बदलता वाई है। वाई से जो है अभिक्रिया होता है तब जाकर जो है इसमें जो है अलग अलग चीज़ जो है बनता है। तो चलिए अगले सवाल पर चलते हैं। ठीक है। यहाँ पर बात करते हैं क्लियर रूप से कि देखिए इसमें क्या होता है। पुरुष में 23 जोड़ी गुणसूत्र एक्स वाई होता है। ठीक है। और स्त्रियों में गुणसूत्र होता है एक्स 23 जोड़ी। ठीक है। 23 जोड़ी होता है। चलिए अगले सवाल पर चलते हैं। सवाल नंबर अगला क्या कर रहा है? आपूर्ति के नियम के अनुसार जब उत्पादन का मूल्य घटता है, उत्पादन का मूल्य ही घट गया तो आपूर्ति की मांग क्या होगा? उत्पादन का मूल्य जैसे घटेगा, उत्पादन का मूल्य क्या होता है? जैसे घटेगा तो क्या होगा? आपूर्ति की मात्रा भी क्या होगी? ये जो मात्रा घटेगी क्या होगा? घट जाएगा। क्या हो जाएगा? घट जाएगा। आपूर्ति के नियम के अनुसार जब उत्पादन का मूल्य घटता है तो जो है आपूर्ति की मात्रा भी घटती है। उत्पादन कम करने लगेगा तो आपूर्ति कैसे करेगा जी? घटिए जाएगा। मनुष्य में सामान्य श्वसन की प्रबलता कितनी होती है? श्वसन की प्रबलता जो होती है वो आपका होता है 10 डेसिबल। कितना होता है? 10 डेसिबल। ठीक है। फुसफुसाहट जब होता है तो उसमें जो 10 से लेकर जो है 20 डेसिबल होता है। इसको एक बगल से लिखते हैं फुसफुसाहट, जो धीरे धीरे बात करता है। फुसफुसाहट जब होता है तो उसमें 10 से लेकर 15 से लेकर 20 तक डेसिबल होता है। वार्तालाप करते हैं तो 30 से 60 होता है और जोर से बातचीत करते हैं तो 60 से 70 होता है। और ऑर्केस्ट्रा सब जो होता है उसमें 100 से लेकर 120 होता है। जेट विमान जो होता है 140 से लेकर 150 डेसिबल होता है। और जो मिसाइल या रॉकेट सब 160 से 170 होता है रॉकेट। ठीक है। ये जेट यान हो गया, ये आपका ऑर्केस्ट्रा हो गया। ठीक है। उसमें 120 डेसिबल बजाव में भी लिखल रहता है। जोर जोर से बातचीत हो गया, जोर जोर से बातचीत हो गया और वार्तालाप हो गया वो सामान्य रूप से। चलिए अगले सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल है दक्षिण एशियाई खेल के संघ द्वारा जो है बांग्लादेश में देश संपन्न हुए कबड्डी में शामिल किए खेलों में जो कबड्डी को शामिल किया गया था ये कब किया गया था? तो ये किया गया था 1984 में। कब किया गया था? 1984 में। अगला सवाल, निम्न में कौन सा राज्य अरब सागर के किनारे स्थित नहीं है? नहीं है बोल रहा है तो ये आपका जो है आंध्र प्रदेश नहीं है। अरब सागर के किनारे आंध्र प्रदेश नहीं है। अनुसूचित क्षेत्र में प्रशासन का विशेष उत्तरदायित्व किसके पास होता है? तो अनुसूचित क्षेत्र जो होता है इनमें जो प्रशासन का जो उत्तरदायित्व होता है ये होता है आपका राज्यपाल का। ठीक है। किसके पास? राज्यपाल के पास होता है। अगला सवाल, दिल्ली विधानसभा के पास किस क्षेत्र में कानून बनाने का अधिकार है? तो दिल्ली का विधानसभा जो है ये जो बनाएगा कानून साथियों ये बनाएगा आपका स्वास्थ्य के पर। ठीक है। किस पर? स्वास्थ्य के लिए। किस पर? स्वास्थ्य के लिए कानून बनाएगा। ठीक है। बैक्टीरिया द्वारा होने वाले रोग में कौन सा है? तो हेपेटाइटिस जो है वायरस से होता है, चिकन पॉक्स वायरस से होता है, ये आपका जो है पोलियो क्या होता है? ये आपका पोलियो भी साथियों जो वायरस से होता है। और टाइफाइड जो है ये बैक्टीरिया से होता है। टाइफाइड में जो है आपका आंत में घाव हो जाता है। क्या होता है? आंत में घाव हो जाता है। और साल्मोनेला टाइफी जांच होता है इसमें। ठीक है। चलिए, भारत और जम्मू कश्मीर के बीच जो है परिग्रहण समझौते में हस्ताक्षर किया गया था। ये परिग्रहण समझौता जो है हस्ताक्षर जो किया गया था ये कब किया गया था? तो ये किया गया था आपका रविवार 26 अक्टूबर 1947 को। रविवार 26 अक्टूबर 1947 को ये भारत और जम्मू कश्मीर राज्य के बीच जो परिग्रहण समझौता किया गया था। अंतिम सवाल है,
मुगलों के विरुद्ध हल्दी घाटी का युद्ध किसने लड़ा था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, चलाऊ क्वेश्चन है। ये लड़ा गया था महाराणा प्रताप, ठीक है। मुगल के खिलाफ जो है महाराणा प्रताप जो है हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा था, ठीक है। बैटल ऑफ हल्दी घाटी का युद्ध ये 1576 में लड़ा गया था। कब लड़ा गया था? 1576 में हुआ था, ठीक है। इस युद्ध में मुगल सेना का नेतृत्व कौन किया था? आसफ खां एवं मान सिंह द्वारा किया गया था, ठीक है। इस युद्ध में महाराणा प्रताप की तरफ से सेना का नेतृत्व हकीम खां सुर ने किया था। अबुल फजल के अनुसार यह जो है खामनौर का युद्ध था। किसका कहा जाता है? खामनौर का युद्ध कहा जाता है इसको। हल्दी घाटी का युद्ध को खामनौर का युद्ध कहा जाता है। इस तरह से इस सेट का जो टोटल हमने 50 को GK/GS को कवर किया साथियों। उम्मीद करते हैं आप लोग को ये जो है पसंद आएगा तो लाइक कीजिएगा, वरना डिसलाइक कीजिएगा, ठीक है। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है। और सब्सक्राइब किए हैं तो अनसब्सक्राइब मत कीजिएगा, बस एक यही रिक्वेस्ट है, क्योंकि एक सब्सक्राइबर से जो है हमें जो आपसे बहुत सारा मोटिवेट मिलता है, ठीक है साथियों, ठीक है। आप लोग सपोर्ट कीजिए, ठीक है, सपोर्ट कीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, राधे राधे और सभी को जय सिया राम।